हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू में। और जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हम आज स्टार्ट करने वाले हैं आपका लेटर सीरीज। और लेटर सीरीज की जितनी भी बेसिक बातें हैं वो मैं इससे पहले कोडिंग में किया, और कोडिंग से पहले मैंने किया था अल्फ़ाबेट टेस्ट में। तो अगर आपने अल्फ़ाबेट टेस्ट को ना देखा हो तो इस क्लास को मत देखिए, क्योंकि जितनी भी बातें होने वाली हैं वो अल्फ़ाबेट टेस्ट में जो मैंने बताई हैं मूल बातें, वो सारी बातें उसमें बता चुका हूँ। तो मैं इसमें बेसिक बातें तो करूँगा, सवाल से ही करूँगा, लेकिन वो बातें नहीं बताऊँगा जो मैं अल्फ़ाबेट टेस्ट में बता चुका हूँ, जो यहाँ पर प्रयोग होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने ना देखा हो तो क्लास नंबर 22 एक बार ज़रूर देख लें, आपको सारी बातें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर आपका लेटर सीरीज। क्या है? लेटर सीरीज। इसको हम कहते हैं अक्षर श्रृंखला। क्या कहते हैं? अक्षर श्रृंखला। ठीक, अक्षर श्रृंखला कहते हैं। और आप जब मैं अक्षर श्रृंखला माने कि लेटर के बारे में आप सब कुछ जानते ही हैं, A to Z सबकी पोजीशन आपको पता है, सबकी पोजीशन आपको पता है, कितने होते हैं ये भी पता है। ठीक, और अभी तक जो भी बातें हो रही थी इसी से संबंधित हो रही थी, इसमें कोई नई बात बताने वाली है नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के बेसिक बातें। आज की जो बेसिक बातें उनको स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए मैंने आपको एक प्रश्न दिया कि फॉर एग्जाम्पल ADH या H को हटाइए। अभी मान लीजिए A से D पहुंचना है। A से D पहुंचना है तो आपको पता होना चाहिए A से D पहुंचने के लिए हमें प्लस का 3 करना पड़ेगा। आप A को A मत समझिए, D को D मत समझिए, A को आप 1 समझिए, D को आप 4 समझिए। ठीक, इसके बाद D के बाद हमें H पर पहुंचना है। तो D के बाद हमें H में पहुंचना है, तो H के पहुंचने के लिए हमें प्लस का 4 करना पड़ेगा, क्योंकि H की जो वैल्यू होती है वो 8 होती है। तो H को आप H न समझिए, उसको 8 समझिए। ओके, इसके बाद हमें पहुंचना कहाँ है? इसके बाद पहुंचना है, मान लीजिए हमें M के पास। हाँ, M के पास पहुंचने के लिए हमें प्लस का 5 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्लस का 5 करना पड़ेगा, क्योंकि M की वैल्यू होती है 13 और 8 5 13। ओके, इसके बाद अगर हमें पहुंचना है S के पास। किसके पास? S के पास। तो S के पास पहुंचने के लिए हमें प्लस का 6 करना पड़ेगा, क्योंकि S की जो वैल्यू होती है आपकी 19 होती है। कितनी होती है? 19 होती है। तो मूल बात यहाँ पे क्या, मैं श्रृंखला अक्षर श्रेणी पढ़ा रहा हूँ, आपको श्रृंखला पढ़ा रहा हूँ, तो हमें यहाँ पर श्रृंखला चाहिए। तो श्रृंखला क्या मिली आपको? श्रृंखला मिली यहाँ पे प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला मिली। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मान लीजिए एक बिल्कुल ही सरल मान लीजिए मैंने आपको दिया A B C D E। तो नेक्स्ट विल बी व्हाट? नेक्स्ट पद आपका क्या होगा? आप सब जानते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ओके, 1 से 2 पहुंचना है प्लस का 1, 2 से 3 पहुंचना है प्लस का 1, 3 से 4 पहुंचना है प्लस का 1, 4 से 5 पहुंचना है प्लस का 1, और प्लस का 1 और 5 से, यानी कि हमें जो सीरीज मिली यहाँ पर सीरीज मिली प्लस का 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5 1 6, और 6 को हम कहते हैं F। एवरीबॉडी नो 6 को हम क्या कहते हैं? F कहते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा F हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अगर हमें
ACE और इसके बाद है GT, ACEGT। इसके बाद आपके पास है K। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? नेक्स्ट टर्म क्या होगा? तो हमें A को A नहीं समझना है, C को C नहीं समझना है, E को E नहीं समझना। ओके, तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये नहीं GT कहाँ पहुँच गए? ये होगा I होगा यहाँ पे I। हाँ, तो 1 3 5 7 और ये 9 हो गया और ये 11 हो गया। ओके, तो 1 से 3 पहुंचने के लिए हमें प्लस का 2 करना पड़ेगा और 3 से 5 पहुंचने के लिए प्लस का 2 करना पड़ेगा और प्लस 5 से 7 पहुंचने के लिए भी प्लस का 2 करना पड़ेगा और 7 से 9 प्लस का 2 और 9 से 11 प्लस का 2। तो हमें जो सीरीज मिली, सीरीज हमें क्या मिली? सीरीज मिली प्लस का 2। क्या मिली? प्लस का 2 मिली। तो यहाँ पर भी हम प्लस का 2 कर देंगे। तो 11 2 13 और 13 की वैल्यू क्या होती है? आप सब जानते हैं 13 को हम कहते हैं क्या? M। M इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ओके, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? M इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये बेसिक बातें हैं, आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। ठीक, चलिए और आपके पास प्रश्न है, एक प्रश्न, 1 मिनट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके आगे कुछ और एग्जाम्पल्स हम करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ये आपके सैंपल्स क्वेश्चन हैं और जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो कल से होंगे। आज बेसिक बातें मैं इनमें समझाना चाहता हूँ आपको। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है BMX IT। तो नेक्स्ट पद क्या होगा? नेक्स्ट पद क्या होगा? समझिए, B को हम कहते हैं 2 और M को 13, X को 24 और I को 9 और T को 20। ठीक, 2 से 13 यानी कि प्लस का 11 हुआ, समझ पा रहे हैं? और 13 से 24 का मतलब प्लस का 11। ठीक, और 24 से 9 यानी कि हम 9 को और भी कुछ कह सकते हैं। 9 को हम 35 कह सकते हैं। एम आई राइट? 9 को हम 35 कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं 35? ये तो पता होना चाहिए आपको। मान लीजिए, देखिए, आइए यहाँ पे दिख रहा है, 1 मिनट। हाँ, 9 को हम 35 कैसे कह सकते हैं? तो आप सब जानते हैं कि x को 24 और y को 25, z को 26, a को 27। वी कैन से a को हम 27 कह सकते हैं। लाइक आप देखते होंगे कि अगर हम 7:10 को हम क्या कह सकते हैं? 7:10 को हम 6:70 अगर कह सकते हैं। ओनली कह सकते हैं कि 7:10 को हम 6:70 कह सकते हैं। सेम उसी प्रकार हम a को 27 कह सकते हैं और 27 को 1 भी कह सकते हैं। मतलब कह नहीं सकते, उसकी वैल्यू ही 1 होती है। ओके, इसी प्रकार b को हम 28 और c को हम 29, d को हम 30 और e को हम 31, f को हम 32, EFG 33, 34,
h को 34 और i को हम 35 कह सकते हैं। वी कैन से i को हम 35 कह सकते हैं। ओके, तो i को मैंने यहाँ पे 35 कह दिया। तो 24 से 35 जाना है हमें, यही तो इसमें नियम है। मतलब यही एक यहाँ पे थोड़ी सी कठिनाई लगती है जब हम सॉल्व करते हैं कि 24 से 9 कैसे पहुँचेंगे। तो मैंने सारी बातें इसलिए पहले ही बता रखी, इसके बाद इसीलिए मैं सिस्टमैटिक वे में चल रहा हूँ। आपने देखी होगी सारी क्लासेस बिल्कुल। अगर मैं इसको पहले करा देता तो अलग आपको थोड़ा सा इसमें ये होता कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने सारी बातें इनको पहले ही करा रखी हैं। इसमें इतना सोचने समझने वाली कोई बात है नहीं। ठीक, तो चलिए, और जिन लोगों ने ना देखा हो तो क्लास नंबर 22 देख लीजिएगा एक बार, आपको सारी बातें सब कुछ समझ में आ जाएगी। ओके, तो 24 से 35 जाना है तो प्लस का 1 कर सकते हैं हम, और 35 9 से 20 अब देखिए या तो हम 35 से 20 या, अब देखिए दोनों बातें हो सकती हैं। यहाँ पे समझिए, मैं छोटी सी छोटी बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक मिनट, एक भी पॉइंट आप जो सोच सकते हैं वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, आप ये सोच सकते हैं कि 35 में हम 35 से 20 कैसे पहुँचेंगे, 35 से 20 कैसे पहुँचेंगे। तो हम 20 को 46 भी कहते हैं, तो आप 35 से 46 भी पहुँच सकते हैं। ओके, या कोई सोच रहा है कि हम 9 से सीधा 20 पहुँच जाएं, ठीक है, हम 35 छोड़ देते हैं, 35 को हम छोड़ देते हैं, हम सीधा 9 से 20 पहुँच जाएं। वो बिल्कुल सही सोच रहा है, वो बिल्कुल सही सोच रहा है जो ऐसा सोच रहा है। लेकिन कोई सोचे कि हमें 35 से 20 पहुंचना है, तो 35 से 20 पहुंचने के लिए हम d को 46 भी तो कहते हैं ना। तो अब देखिए, अब यहाँ भी दो बातें आ गई इसके आगे। तो हमें जो सीरीज मिली वो प्लस का 11 प्लस का 11 प्लस का 11, तो यहाँ पर भी हमें प्लस का 11 करना पड़ेगा। ओके, तो जब हम प्लस का 11 करेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि प्लस का 11 हम 20 में करें या 46 में करें। एम आई राइट? प्लस का 11 हम 20 में करें या 46 में करें। तो क्या करेंगे आप, 20 में करेंगे या 46 में करेंगे, किस में करेंगे? तो आप चाहे 20 में करिए या 46 में करिए, आप चाहे 20 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 31, और 31 को कहते हैं डी, 31 को कहते हैं, सॉरी 31 को ई कहते हैं। क्या कहते हैं? 31 को कहते हैं ई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ई आंसर हमारा हो जाएगा। मान लीजिए आपने 46 में ऐड करा, 46 में ऐड करा आपने प्लस का 11, तो जब 46 में आप प्लस का 11 ऐड करते हैं तो हो जाएगा आपका 57। तो आप जानते हैं कि अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जाएंगे तो एक पोजीशन ऐसा आएगा कि जहां पर 52 को हमें क्या करना पड़ेगा, 52 को हम कह देंगे जेड। ठीक है, जब इस तरह इस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप जब बढ़ेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो एक समय आएगा कि जेड में पहुंचेंगे, और इंक्रीजिंग वैल्यू आपकी जेड की होती है 52। ओके, तो 52 के बाद फिर क्या आएगा, जेड के बाद फिर क्या आएगा, फिर ए आएगा। तो 52 जेड हो गया, ठीक, 53 ए हो गया, 54 बी हो गया, और 55 सी हो गया, और 56 आपका डी हो गया, 57 आपका ई हो गया, 57 आपका ई हो गया। जितनी भी बातें यहाँ पे हो सकती थी मैंने सारी बातें यहाँ पे बता रखी हैं, लेकिन आप इतना ना ज़्यादा सोचें, केवल जितना हो सके उतना ही सोचें। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, क्या है? WTQ NK
n के, तो हमें अगला पद बताना है क्या हो जाएगा। हमें अगला पद बताना है कि क्या हो जाएगा। आप सब जानते हैं, मैंने आपसे कहा कि W को W मत समझिए, W को आपको W नहीं समझना है, समझना है उसको 23, T को हम T नहीं 20, Q को 17, N को 14, K को 11 समझना है हमें। तो देखिए, जब आप इनको ये समझ लेते हैं तो आप देख पा रहे हैं 23 से 20 का बनना और 20 से 17 का बनना, 17 से 14, यानी कि कुछ माइनस, यानी कि इन डिक्रीजिंग ऑर्डर पे चल रही है गाड़ी हमारी। कहाँ चल रही है? डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। तो जब डिक्रीजिंग चलेगी तो माइनस का 3, 20 से 17 माइनस का 3, 17 से 14 माइनस का 3 और 14 से 11 माइनस का 3। यहाँ भी माइनस का 3 हो जाए, क्योंकि सीरीज क्या मिली हमें? सीरीज माइनस का 3 मिली। तो जब हम माइनस का 3 कर देंगे, माइनस में 11 में हम जब माइनस का 3 कर देते हैं तो क्या आ जाता है आपका? जब 11 में हम माइनस 3 कर देते हैं तो आपका आ जाता है 8। और 8 को क्या कहते हैं? 8 को हम कहते हैं, क्या कहते हैं 8 को? 8 को कहते हैं H। ओके, चलिए H को कहते हैं हम 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है KN QT ओके, QTW, और हमें नेक्स्ट पद बताना है क्या हो जाएगा। हाँ दिख रहा है। तो बताइए, आपके पास प्रश्न है कि KNQTW, ओ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, कोई समझे? ओ लिखा है, इज नॉट ओ, ये क्वेश्चन मार्क है, हमें अगला पद बताना है। तो KNQTW में हमें अगला पद बताना है, क्या आएगा बताइए। देखिए कैसे हो गया आपका 11, N 14 और 17 20 23, 11 14 17 20 और 23, यानी कि आप देख पा रहे हो अगर यहाँ पे आपकी संख्याएं बढ़ रही हैं। क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। मैंने सीरीज में इसमें तो नहीं बताया, लेकिन सीरीज इसकी जो नियम होता है थोड़ा सा दूसरा होता है, लेकिन सीरीज का जो नियम होता है, स्टार्ट फ्रॉम हियर देयर गैप इज हायर। कहने का मतलब आप शुरुआत वहाँ से करें जहाँ से अंतर ज़्यादा हो। स्टार्ट फ्रॉम हियर देयर गैप इज हायर। ओके, तो यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अंतर कहाँ से ज़्यादा है? अंतर ज़्यादा है आपका 20 से 23। ओके, प्लस का 3 और फिर क्या करेंगे हम करेंगे 17 से 20 यानी कि प्लस का 3 और 17 से 3 प्लस का 3, यानी कि ये सीधा सीधा है, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक लगाने वाली बात नहीं। ओके, तो प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3, तो प्लस का 3 26 3 23 3 26, और 26 को क्या कहते हैं? 26 को हम जेड कहते हैं, जेड फॉर जेब्रा। ओके, चलिए तो बातें आपको समझ में आ रही हैं ना? आनी भी चाहिए, और जिनको नहीं आ रही हैं तो वो कृपया करके वीडियो को दोबारा देखें। और क्या, इसमें थोड़ी ना कोई, चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम प्रोसीड करते हैं। और आपका क्वेश्चन है, ये आपका वन ऑफ द स्टैंडर्ड क्वेश्चन आने वाला है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आपका n हाँ, तो ये आपका वन ऑफ द स्टैंडर्ड क्वेश्चन n q w f r g ओह f r g जी नेक्स्ट पद बताना है, नेक्स्ट पद हमें बताना है। तो देखिए n को आप 14 कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, 17 भी कहते हैं, इसको 23 कहते हैं, इसको 6 कहते हैं जनरली, ओके। इसको 18 कहते हैं, इसको 7 कहते हैं, ओके ओके। तो 14 से 17 प्लस का 3 सब जानते हैं। 17 से 23 का मतलब होता है प्लस का 6। 17 से 23 का मतलब होता है प्लस का 6। और f को क्या कहते हैं भाई साहब? f को हम कहते हैं, f को हम कह सकते हैं 32। f को हम कह सकते हैं 32 कह सकते हैं। वी कैन से f इक्वल टू 32। ठीक, अब कैसे कह सकते हैं हर बार थोड़ी ना बताऊंगा, अभी बताया था, ओके। तो 23 से 32 जाना है हमें, 23 से 32 जाने के लिए प्लस का 9 करना पड़ेगा, ओके। और अब देखिए यहाँ भी आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक। या तो हम सीधा सीधा पता है कि f का मान 32 भी होता है, f का मान 6 भी होता है, ओके ठीक। तो हम क्यों इतनी कैलकुलेशन करें कि 32 से 18 जाना है तो 18 को हम अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें r का मान, क्यों करें वाई? तो हम सीधा जानते हैं कि f का मान 6 होता है, 6 से 18 जाना है, वैल्यू एक ही है, चाहे हम उसको इंक्रीजिंग में जाके घटाएं या बढ़ाएं, या हम उसकी मेन वैल्यू को घटा या बढ़ा लें, मान आपका उतना ही आएगा। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम 32 से हम 18 का भी 32 से 18 पहुंचना है, तो अगर हम 32 से घटाएंगे तो 18 का भी हमें इंक्रीजिंग वैल्यू रखना पड़ेगा। अगर इंक्रीजिंग वैल्यू रखना पड़ेगा तो आपको टाइम लग जाएगा, ओके। तो टाइम को बचाने के लिए आप सीधा उसकी मेन वैल्यू यानी जो उसकी बेसिक वैल्यू होती है उससे सीधा आप घटा सकते हैं, उससे आप सीधा घटा। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे क्यों नहीं घटाया? तो यहाँ पर इसलिए नहीं घटाया कि इसकी बेसिक वैल्यू ही 6 होती है और इसकी कोई बेसिक वैल्यू दूसरी थोड़ी ना होती है, इसकी तो 23 ही होती है, तो 23 में 6 तो घट नहीं सकता, ओके। तो यहाँ पर 6 से 18 हम पहुँचा जा सकता है, लेकिन 23 से 6 नहीं पहुँचा जा सकता, लेकिन 6 से 18 पहुँचा जा सकता है। तो जब हम 6 से 18 पहुँचेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 12। बात समझ में आई? ओके, कुछ नहीं करना। अगर आप 32 से 18 पहुंचना चाहते हैं तो 18 का मान आपको रखना पड़ेगा इंक्रीजिंग वैल्यू में, और आपका इंक्रीजिंग वैल्यू में 18 का मान 44 होता है, और 32 से 44 जाएंगे तो भी आपका मान 12 ही आएगा, ठीक। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए 18 से हमें 7 जाना है। कहाँ जाना है? 18 से 7 नहीं जा सकते, 18 से 7 हम नहीं जा सकते, तो हमें 7 का इंक्रीजिंग मान रखना पड़ेगा। 7 का हमें इंक्रीजिंग मान रखना पड़ेगा, तो 7 का इंक्रीजिंग मान आपका हो जाता है क्या? 33। F32 33, हाँ 33 हो जाता है। क्या हो जाता है? 33 हो जाता है। तो 18 से 33 पहुंचना है, तो 18 से 33 पहुंचने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? कितना कितना कितना? 15। कितना? प्लस का हमें 15
करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्लस का 15। हाँ ठीक, तो हमें सीरीज क्या मिली? सीरीज मिली हमें प्लस का 3, प्लस का 6, प्लस का 9, यानी कि प्लस का 3। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार और कर लीजिए, सीरीज का सीरीज ले लीजिए, अंतर का अंतर ले लेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। अठारह ऐड करना पड़ेगा अब। तो जब हम 18 किस में ऐड कर ले, अब 17 में सीधा सीधा हम 7 में ऐड कर लेते हैं। जब 7 में ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 25, और 25 का मान क्या होता है? 25 का मान होता है आपका y। 7 में जब 18 ऐड करेंगे तो आएगा 25, और 25 का मान होता है, क्या होता है? y। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास P R V B J। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला है P R V D T। नेक्स्ट पद। क्वेश्चन है आपके पास P R V B J, आपका नेक्स्ट पद क्या होगा? और दूसरा है P R V Z T V D T के बाद क्या होगा? देखिए दोनों आपको थोड़ा सा बेसिक मूल अंतर आपको मिलेगा, ठीक। उसी मूल अंतर को जानने के लिए मैंने ऐसे सवाल यहाँ पे रखे। समझिए बात को, इसको हम कहते हैं क्या? 16, 18, 22, 2 और 10। हम कहते हैं P को 16 समझिए, क्या समझिए? P दिखे तो 16, B दिखे तो 2, R दिखे 18, V दिखे 22, यानी कि आपको अल्फ़ाबेट लेटर्स नहीं दिखने चाहिए, आपको उसमें नंबर्स दिखने चाहिए। अगर आप कोई भी लेटर अल्फ़ाबेट देखते हैं तो उसमें आपको नंबर पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर है, उसको उसी में से निकालिए कि ये क्या बन सकता है। मैंने बताया भी था, बनाकर भी बताया था आपको कि क्या बन सकता है, ठीक। तो आप नंबर कोई भी देखें, कोई भी अक्षर आप देखिए, कोई भी देखिए, मान लीजिए 24 लिखा, आपको पता होना चाहिए 24 का मान x होता है। क्या होता है? 24 का, मुझे तो, और इसका मान लीजिए आपने देखा W देखा, W का मान होता है 23, आपको याद होना चाहिए। और मान लीजिए आपने देखा 17, क्या बोल रहा हूँ, आपने देखा Q का मान आपका होता है 17, आपको याद होना चाहिए। मान लीजिए आपने देखा M, तो M का मान होता है 13, और आपने देखा मान लीजिए R, आपको पता होना चाहिए इसका मान होता है 18। यानी कि आप देख करके बिल्कुल पता चल जाए कि इनका मान क्या होगा। ओके, चलिए आपको याद होने चाहिए। अगर याद है तो तब तो कोई बात नहीं, तब तो आप आसानी से इन सब चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। और इसीलिए मैं कह रहा था कि याद होना अति महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए तो 16 से 18 का मतलब है कि प्लस का 2, 18 से 22 का मतलब है प्लस का 4। और अब देखिए यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि हम b को 28 कह सकते हैं, b को 2 कहते ही हैं, b को हम 28 कह सकते हैं। तो अब हमें भाई
22 से 2 तो जाया नहीं जा सकता, तो और 22 से 28 जाया जा सकता है, तो ये हो जाएगा प्लस का 6। 22 से 28 जाने के लिए प्लस का 6। ओके, अब देखिए, अब आप कहेंगे हम जाएंगे 28 से 10, हम जाएंगे 28 से 10, और मैं कहूँ मैं जाऊँगा 2 से 10, तो कौन जल्दी पहुँचेगा? मैं पहुँच जाऊँगा, प्लस का 8 कर देंगे सीधा, कर दूँगा। अब कोई जो सोचेगा कि मैं करूँ 28 से 10, तो जब आप 28 से 10 करेंगे तो 10 में तो जा नहीं पाएंगे, तो आप करेंगे 26, 10, 36, 28 से 36 जाना है, तो 28 से 36 जाएंगे, तो 28 से 36, 28 36 प्लस का 8, इतना आपको सोचना पड़ेगा। कुछ मत सोचो, आप सीधा 2 से 10 पहुंच जाओ। अब जब 2 से 10 पहुंच जा सकते हैं, मैंने बताया ना कि इनकी जो बेसिक वैल्यू में ही आप घटाओ बढ़ाओ कर सकते हैं, घटाना या बढ़ाना। ठीक, आपको अगर घट रहा है तो, नहीं घट रहा है तो उनका इंक्रीजिंग मान लीजिए, आप पहुंच वहीं जाएंगे। ठीक, तो आगे अब क्या होगा, हमें सीरीज क्या मिली? प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 6, यानी कि इसका भी अंतर देखेंगे तो आप मिलेगा प्लस का 2 यानी कि प्लस का 2 आपको सीरीज मिल गई। क्या मिल गई? प्लस का 2 सीरीज आपको मिल गई। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 10। अब सीधा है, 10 से 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20, और 20 को क्या कहते हैं? 20 को कहते हैं टी। 20 को क्या कहते हैं? टी, द राइट आंसर। ओके, चलिए, तो इसी तरह के ये 16, ये 18, ये 22, ये 4, ये 20। अब हमें नेक्स्ट पद बताना है, क्या हो जाएगा? तो हम बढ़ते हैं, जैसे हमने किया 16 से 18 प्लस का 2, और 18 से 22 प्लस का 4, और 22 से 4 नहीं पहुंचा जा सकता। 22 से 4 नहीं पहुंचा जा सकता, इसलिए हम 22 को क्या कहते हैं? 22 को कहते हैं हम 30। कहते हैं कि नहीं कहते? तो 22 से 30 पहुंचा जा सकता है। 22 से 30 जब पहुंच जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 8। ओके, और 4 से, अब देखिए, अब वही बातें हैं बार बार। कोई कहेगा मैं 30 से 20 पहुंचूंगा, तो उसे 20 से 46 बनाना पड़ेगा, तो 20 से 46 पहुंचेगा तो 16 आएगा कि नहीं आएगा? देखना, 30 से कोई 46 पहुंचेगा तो 16 आएगा ना, और 4 से कोई 20 पहुंचेगा तब भी तो 16 ही आएगा। तो यहाँ पे 16 आ गया। ओके, यहाँ पे 16 आ गया। इसके बाद देखिए आप, 20 से हमें 16 गया, हमें सीरीज क्या मिली? अब सीरीज चेक करना है। प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 2 प्लस का 8 प्लस का 16, तो आप देख पा रहे हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनाई 32, प्लस का 32 हमें ऐड कर देना है। 20 में अगर हम 32 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? 32 अगर हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, 20 में 32 ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 52। और 52 को क्या कहते हैं भाई साहब? 52 को हम 26 भी कहते हैं, और 26 को क्या कहते हैं? 26 को हम जेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेड भी कहते हैं। आप बात समझ पाए मेरी? समझ पाए होंगे। चलिए, एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ, इसके बाद हम अब नहीं करेंगे एक भी क्वेश्चन। तो आज इतने ही क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस थे, और आपको समझ में आए होंगे, ये मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। और जितनी बातें हुई आज के सेशन में, वो सारी बातें आप सब जानते हैं। अगर देखते रहोगे हमारे सेशंस को तो आपको पता होगा कि सारी बातें हमने पहले लगभग क्लास नंबर 22 से यही सारी बातें करते आ रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि क्लास अल्फ़ाबेट टेस्ट में मैंने पढ़ाया था आपको मूल बातें, जितनी भी ए की वैल्यू, मतलब जितनी भी वैल्यूज होती हैं A to Z, उनका इंक्रीजिंग, उनका राइट से मान, उनका लेफ्ट से मान, हर तरीके से बता रखा हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हुए हैं। ठीक, तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।